सबको भगवान कभी कभी अपने से दूर कर भी सकते हैं, परंतु बांसुरी को कभी भगवान अपने से दूर नहीं करते। जब गाय चराने के लिए जाते थे तो वृषभान दुलारी भी भगवान को मिलने के लिए कभी कभी यमुना पुलिन पर आ जाती थी और भगवान बड़ी प्यारी बांसुरी बजाते थे। महाराज सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी भगवान को यह मुरली इतनी प्रिय क्यों है? कि बांसुरी में ऐसा है क्या और इतनी प्रिय क्यों है भगवान को? तो भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान ने कहा, राजन ये जो बांसुरी है ना, ये कोई मामूली बांस की बांसुरी नहीं है। भगवान के चरणों को हम पाने के लिए, भगवान की चरण धूलि को पाने के लिए आतुर हो जाते हैं। और भगवान देखो बांसुरी को अपने होठों से लगाते हैं। कोई ऐसे ही अपने आपको होठों से नहीं लगने देता। भगवान के होठ तक पहुंचना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चरण तक पहुंच जाए वही काफी है, बहुत है। परंतु भगवान बांसुरी को अपने होठों से बजा रहे हैं और भगवान बांसुरी के पांव भी दबाते हैं। जब उंगली चलती है भगवान की तो बांसुरी के पांव दबाते हैं। एक गोपियां मन में बात करती, विचार करती, एक दूसरे से बात करती है, अरे बहन ये जो बांसुरी है ना हमारी सबसे बड़ी सौतन है। ये सौतन से छुटकारा मिले तब तो हमको भगवान मिले। हमेशा भगवान हमारी सौतन के साथ में चिपके रहते हैं। जब देखो जब होठों से लगा करके बजाते रहते हैं। वो देखो तो सही सौतन कैसी, हमेशा भगवान उसके पांव भी दबाते हैं। और एक हम हैं कि हमारे श्याम हमें दर्शन भी नहीं दे पाते। ये बांसुरी कौन है? बहुत ध्यान से सुनना। हरे बांस की बांसुरी, हरे बांस की बांसुरी, बड़ी तपस्या की, अधर लगे ब्रजराज के, कर त्रिभुवन आधीन। हरे बांस की बांसुरी बड़ी तपस्या कीन, अधर लगे ब्रजराज के, कर त्रिभुवन आधीन। इसने बहुत तपस्या की है भगवान के होठों को पाने के लिए, बहुत तपस्या की है, बहुत ज्यादा। और बांसुरी जैसा त्याग संसार में कोई नहीं कर सकता। और अगर जो कर ले तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान उसको अपना संग अंग बना करके रखते हैं, जैसे बांसुरी को रखा। हरे बांस की बांसुरी बड़ी तपस्या की। बोले कौन सी तपस्या करी? आप सब ने बांसुरी का पेड़ देखा होगा। बांस का बांस का पेड़ सबने देखा है। बांस का कोई पेड़ नहीं होता तो देखेंगे कहां से? बांस तो अकेले ही खड़ा रहता है, एकांत में खड़ा रहता बांस। देखिए हर वृक्ष की लता वगैरह होती है, डाली वगैरह होती है, परंतु बांस की नहीं। बांस सीधा सीधा खड़ा रहता है एक पेड़ पर, अपने एक पैर पर खड़ा हो। गर्मी हो, ठंड हो, चाहे बारिश हो, तब भी खड़ा है। एक व्यक्ति आया कुल्हाड़ा लेकर के बांस काटा। अन्य अगर पेड़ को काटेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, यानी उसे दर्द होता है, वो रोएगा। परंतु बांस को जब काटा जाता है तो बांस से कोई पानी नहीं निकलता, एकदम सूखा है, क्योंकि उसे दर्द नहीं हो रहा है। भले ही मुझे काट दिया हो पर ठीक है, काट दिया, जिसने जिसका कार्य किया, परंतु मेरा कार्य रोना नहीं है, मुझे तो ब्रह्म को पाना है। इसलिए धैर्य रखा, रोने से कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो। बांस ने धैर्य रखा, बांस को काट करके घर लाए, फिर व्यक्ति ने कुल्हाड़ा उठाया, फिर उसके पोर पोर को अलग अलग काट दिया, फिर भी उसको दर्द नहीं हुआ। फिर एक लोहे की छड़ को गर्म किया, उस बांस में चलाया, खूब चलाया, खूब चलाया, खूब चलाया, फिर भी बांस को दर्द नहीं हुआ। फिर लोहे की छड़ को गर्म किया गया, फिर उस बांस में छेद करे गए, फिर भी उस बांस को तकलीफ नहीं हुई, फिर भी उसे कोई परेशानी नहीं। इतना सब कुछ त्याग करने के बाद भी जब उस बांस को होठों से लगाया, वह बांसुरी बनकर के सुमधुर बजती है, सारे संसार को मोहने वाली बनती है। कितनी मधुर बांसुरी बजती है। बताओ जीवन में ऐसा त्याग किसने किया होगा भला?
अगर हमें कार्य करते हुए, काम करते हुए कोई थोड़ा सा भी अगरबत्ती छू आ जाए हमारे शरीर से, तो हमें माता पिता याद आ जाते, माँ बाप याद आ जाते। पर उस बांसुरी ने कितना त्याग किया है, उसको पूरा खोखला कर दिया, लोहे की छड़ उसमें डाली गई, छेद करे गए, परंतु उसने उप तक नहीं करा। उसके बावजूद भी जब उसको बजाया गया तो उसने सारे जगत को मोह लिया। इतना बड़ा त्याग भला किसी ने जीवन में किया होगा? इसलिए भगवान कहते हैं कि जो बांसुरी जैसा है, जो बांसुरी जैसा त्याग करता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, सबसे प्रिय, मैं हर समय उसको चाहते रहता हूं। इसलिए बांसुरी में 3 गुण होते हैं, 3 गुण पर ही भगवान रीझे हैं, ध्यान रखना। और 3 गुण कौन से? बांसुरी में कभी कोई गांठ नहीं होती, उसमें कोई गांठ नहीं होती बांसुरी में। यह पहला गुण बांसुरी का। दूसरा गुण, वह जब भी बजती है वो मधुर बजती है। तीसरा गुण, जितना बजाओ उतनी बजती है। ये 3 गुण जिनके अंदर होते हैं, भगवान कहते हैं वो भक्त मेरा संसार में मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ये 3 गुण जिसके अंदर होते हैं। इसलिए जीवन में कभी गांठ मत रखो अपने अंदर। भगवान कहते हैं कि ये शरीर भी एक बांसुरी के जैसा है, और इस शरीर के अंदर भी कभी कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। और हम छोटी छोटी बातों पर अपने लोगों से गांठ बांध देते हैं। उसने एक दिन मुझे ऐसा कहा था, देख लूंगा जरा मैं उसको, यह गांठ है, द्वेष की गांठ। बोले जिसके अंतर हृदय में अगर द्वेष की गांठ है तो भगवान कहते कि वो मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए द्वेष को भुला करके केवल प्रेम से रहो। भगवान यही कहते हैं जैसे बांसुरी, उसमें कोई गांठ नहीं है, एकदम सीधी। इसलिए अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की गांठ मत रखना। होती है गलतियां, अपने वालों से तो होती है, अपने वाला गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि हर समय उसको दंड दिया जाए। क्षमा करना भी जीवन में सीखे, क्षमा ही सबसे बड़ा आभूषण है। इसलिए किसी के प्रति अपने मन में कभी गांठ ना रखें।